11 12 करके चलते रहेंगे, सही है। तो ये आपका फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं इसको लिस्ट तो नहीं कर सकता पूरा, मैं सिर्फ उसको क्या 5 से शुरू करूं? यस। 5 से शुरू करूं? नहीं, x ग्रेटर देन 5 ना, कहाँ से शुरू करूं? 6 से शुरू करें। 6 7 8 और फिर इस तरीके के डॉट्स डाल के मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। p x such that x is a prime number, क्या आप p लिस्ट कर पाएंगे? नहीं, ठीक है। x such that x is a multiple of 4, क्या आप f लिस्ट कर पाएंगे? यस। कहाँ तक, मतलब वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट ही हो जाएगा। f फाइनाइट कैसे? मल्टीपल ऑफ 4 से ही है तो वो तो आ जाएंगे ना सर। मल्टीपल ऑफ, आखिरी मल्टीपल ऑफ 4 क्या है गिनती में? अगर मैं 4 के मल्टीपल्स लिखना शुरू करूं तो मैं शायद अंडर द गिवन सिचुएशन 8 से शुरू करूंगा, फिर 12, फिर 16, फिर 20, कहाँ रुक जाऊं? ठीक है, तो लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं, बट सारे नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर भी आप कुछ प्राइम नंबर्स लिख पाएंगे, बट देन सारे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, तो मल्टीपल्स ऑफ 6 भी आप अगर लिखना चाहेंगे तो 6 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, बट देन सारे लिख नहीं पाएंगे। द वेन डायग्राम शोज द यूनिवर्सल सेट एंड द सेट f। वेन डायग्राम में आपको यूनिवर्सल सेट नजर आ रहा है और आपको f नजर आ रहा है, आपको p और s बनाना है। p क्या है? प्राइम नंबर्स। s क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 6, सही है, ठीक है ना। f आपके मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, यहाँ मैंने बस रिमाइंडर के लिए लिख लिया मल्टीपल्स ऑफ 4, ओके, ताकि बार बार मुझे परेशानी नहीं हो। अब p प्राइम नंबर है, तो सर्कल p और सर्कल f में कोई एलिमेंट कॉमन होगा? नहीं सर। कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं होता जो मल्टीपल ऑफ 4 भी हो, दैट इज वाई वो प्राइम नंबर्स हैं। तो कम से कम सर्कल p को तो आपको पता है कि f के साथ आपने उसको डिसजॉइंट रख के बनाना है, तो मैंने यहाँ पर सर्कल p बना दिया। इज दैट राइट? यस, फिर रह गया सर्कल s। s है मल्टीपल्स ऑफ 6, तो पहली बात तो क्या s और p में कुछ कॉमन है? यस। s और p में कुछ कॉमन है बेटा, बताना, ऐसा प्राइम नंबर बताना जो 6 का मल्टीपल भी है। ओह सॉरी, मैं समझा था एफ कह रहा था। ठीक है, तो s और p में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, फिर s और f, 4 के कोई ऐसे मल्टीपल्स हैं जो 6 के मल्टीपल्स भी हैं? जी, ठीक है, बिल्कुल हैं, कई सारे हैं, ठीक है। और तो जब हम s बनाएंगे तो उसमें हम ये ख्याल रखेंगे कि इस तरीके से बनेंगे, सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि s के सारे एलिमेंट f से हैं या f के सारे एलिमेंट s से हैं, ठीक है, कुछ कॉमन है, बाकी कुछ अपने f के अपने अलग हैं, कुछ s के अपने अलग हैं, सही है। तो बस ये सर्कल्स मैंने बना दिए, आपने भी सर्कल्स ऐसे ही हाथ से बना देने हैं, एज लॉन्ग एज दे लुक लाइक सर्कल्स, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन अ पॉसिबल एलिमेंट y, कोई भी अपनी पसंद का कोई भी एक एलिमेंट आपने लिख देना है, उस एलिमेंट का नाम हमने रखा है y, ठीक है। y की खास बात उन्होंने आपको क्या बताई? y इज एन एलिमेंट ऑफ f यूनियन s कॉम्प्लीमेंट। y f और s से बाहर है, यानी y ना तो 4 का मल्टीपल, जो y है ना तो वो 4 का मल्टीपल है, ना ही वो 6 का मल्टीपल है, और ना ही वो एट द सेम टाइम दोनों का मल्टीपल। तो 4 और 6 के मल्टीपल के अलावा कोई भी इवन नंबर बता दीजिए। y इज एन इवन नंबर, ये भी बात है। वेरी गुड बेटा। तो एलिमेंट्स हम यूनिवर्सल सेट में से उठाएंगे। अच्छा अच्छा।
8 8। इवन नंबर 14 चाहिए। भाई उसको 10 एफ यूनियन एस से बाहर भी तो होना है ना यार। 10 10 ले सकते हैं आप, 14 ले सकते हैं आप, और मेरे ख्याल में आप 22 ले सकते हैं, और शायद 26 ले सकते हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। ये जो y है, क्या ये p के अंदर हो सकता है? नहीं। नहीं, क्योंकि p प्राइम नंबर्स का सेट है और y एक इवन नंबर है। द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम इज कौन सा? 2 2। और 2 हमारी रेंज ऑफ वैल्यूज में है ही नहीं, ठीक है। तो आपको एक इवन नंबर बताना है और ख्याल ये रखना है, वो इवन नंबर बताना है तो प्राइम नंबर तो आप छोड़ ही दें, ठीक है। वो इवन नंबर 4 या 6 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो देयर कुड बी एनी वन ऑफ दोस, 10 और 14 और 22 और 26 और 34, कुछ भी, कोई एक चीज लिखिएगा आप, सब कुछ मत लिख दीजिएगा। सही है। चलिए, मेरे ख्याल में